जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन सभी भेदों को हम डिफिनेशन के साथ सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? तो किसी वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कोई भी वस्तु है, स्थान है, गुण है, भाव है, उसके नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहेंगे समझ में आ गया। उसके बाद जैसे हमने लोगों ने नया नया वर्ड सुना, क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि सुने। तो व्यक्ति क्या होता है? तो व्यक्ति राम हो गया, किसी का नाम, जैसे राम हो गया, लखन हो गया, सीता हो गया, राधे हो गया, कुत्ता, बिल्ली, सांप जो भी है, ये व्यक्ति का बोध करवाता है। क्योंकि सीखा हमने, सीख लिया इसमें कि स्थान स्थान गुण या भाव नाम को बोध कराता है। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति हम लोग समझ लिए। अब वस्तु, वस्तु क्या होता है? तो वस्तु जैसे हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कलम हो गया, बर्तन हो गया, कॉपी, किताब और भी बहुत सारे वस्तु के नाम हैं। यदि समझ में आ गया व्यक्ति, वस्तु। अब हम बात करते हैं स्थान क्या होता है। तो स्थान जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, सूरत, जयपुर, रामगढ़, हजारीबाग और भी बहुत सारे स्थान हैं। उन्हें क्या कहेंगे? स्थान कहेंगे। अब भाव किसे कहते हैं? क्योंकि भाव है, उसके संज्ञा के डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, भाव। तो भाव क्या होता है? तो जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे भाव कहेंगे। समझ में आ गया होगा। जिसे छू या देख नहीं सकते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, है ना। तो गर्मी को हम लोग देखते नहीं, ना उसे छू पाते, लेकिन क्या है, हम लोग सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मी है, सर्दी है। बचपन हो गया, जैसे गुस्सा हो गया, बुढ़ापा हो गया, तीता, खट्टा, मीठा आदि। बुढ़ापा को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। खट्टा को भी ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं कि खट्टा लग रहा है। तो समझ में आ गया होगा किसको भाव कहते हैं, स्थान क्या होता है, वस्तु क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है। अब चलिए उसके भेद, संज्ञा के भेद। तो कितने प्रकार के भेद होते हैं, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए मेनली इसका 5 भेद होता है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके हम सभी का डिफिनेशन को हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है भाववाचक संज्ञा, क्या होता है समूहवाचक संज्ञा या क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके हम क्या करेंगे, जानने का हम प्रयास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? तो जैसे हो गया गाय। तो गाय किसी एक प्रॉपर गाय का बोध नहीं कराता है, पूरे समूह का क्या है, पूरे समूह को बताता है। गाय हो गया, भैंस हो गया। किसान, किसी एक किसान का बोध नहीं होता है, जबकि पूरे किसान समूह के, पूरे किसान भाई के को, सभी किसान भाई को बोध होता है। ऐसा नहीं कि एक एक करके सिर्फ किसान, सिर्फ सिंगल किसान का बोध होता है, ये नहीं होता है। समझ में आ गया होगा जातिवाचक किसे कहेंगे। अब हम बात करते हैं
दूसरा संज्ञा के भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा होगा, संख्या लिखा गया है, जिस संख्या से, संज्ञा होगा संख्या नहीं, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या समझ में आया क्या? यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध होता हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे राम, राम किसी समूह का नहीं बात हो रहा है, पूरे राम का समूह का, ऐसा नहीं कि पूरे व्यक्ति का, राम है तो पूरे व्यक्ति का बोध होता है। प्रॉपर राम एक लड़का है तो सिर्फ उसी को इंडिकेट कर रहा है, उसी का बोध हो रहा है। लखन हो गया, महेंद्र हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, चलिए इसमें भी संख्याओं का लिखा गया है, संज्ञा होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ना इसे देख पाएंगे, ना इसे छू सकेंगे, सिर्फ क्या करते हैं हम? महसूस करते हैं, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, खट्टा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, तीता हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, और भी सारे एग्जाम्पल हैं भाववाचक संज्ञा के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा वही एग्जाम्पल होगा जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगली टाइप संज्ञा की क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आया क्या? यानी कि पूरे समूह का बोध हो, ऐसा ना कि किसी एक आदमी का बोध हो, ना एक स्थान का बोध हो, ना सिर्फ किसी व्यक्ति का बोध हो। इसमें क्या है? पूरे समूह का बोध होता हो। जैसे क्या है एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, भीड़। तो भीड़ में ये पूरा समूह का बताता है, ना कि एक किसी खास आदमी का बोध कराता है, ऐसा तो नहीं। सिर्फ भीड़ जो है पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे सभा हो गया, सभा क्या है? तो ये पूरे समूह का बोध होता है। जैसे सेना, आर्मी, ये जो है पूरे समूह का बोध होता है। और भी सारे एग्जाम्पल है समूहवाचक संज्ञा का। आप लोगों ने इसका अगर डिफिनेशन समझ लिया है तो एग्जाम्पल आपके लिए आसान हो जाएगा, होगा क्या नहीं? क्योंकि जो वैसा संज्ञा जो समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, यही लास्ट है, ये 5वां टाइप है। क्योंकि हम लोग सीखे कि संज्ञा क्या होता है, कितने भेद हैं, और उन सभी भेदों का क्या है, हम लोग परिचित हुए उसका डिफिनेशन से, उसके एग्जाम्पल से। तो देखिए अंतिम है किसका? संज्ञा के प्रकार जो है, टाइप ऑफ नाउन जो है, वो 5 होते हैं। तो इसमें 5वां में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सके। कोई एक ऐसा वस्तु जिसको हम माप सके, तौल सके, है ना, उसे क्या करेंगे? उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसा वस्तु जिसको हम माप सके, तौल सके और उसका बोध होता हो, तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। चीनी, तो चीनी को मापते हैं, है क्या नहीं? चीनी को मापते हैं। जैसे सोना हो गया,
तो 1 कैरेट, 2 कैरेट होता है ना, चीनी भी 1 केजी, 2 केजी, 3 क्विंटल। चांदी क्या होता है? कैरेट भी होता है, चांदी कैरेट में होता है। तेल हो गया लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। चावल भी 25 केजी, 60 केजी, 10 क्विंटल। ये सभी एग्जाम्पल है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के। और भी एग्जाम्पल है द्रव्यवाचक संज्ञा के, सिर्फ ऐसा नहीं कि चीनी, सोना, तेल, चांदी, चावल यही है। ये सभी एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सभी एग्जाम्पल ही द्रव्यवाचक संज्ञा है। और भी बहुत एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों ने इन सभी टाइप के डिफिनेशन को समझा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप खुद से क्रिएट कर सकेंगे, खुद से बना पाएंगे, सिर्फ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।